जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के अध्याय 24 की परम पावन कथा। 9वें स्कंध में कुल 24 ही अध्याय हैं, तो इसके पश्चात 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण जी की कथा आरंभ हो जाएगी। तो अब 9वें स्कंध के 24वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, विदर्भ के कुश, कृथ तथा रोमपाद नामक 3 पुत्र हुए हैं। रोमपाद के वंश में चंदेल वंशी राजा जयद्रथ अत्यंत प्रतापी हुआ। उसके घर में शिशुपाल ने जन्म लिया। उसी वंश में देवावृद्ध तथा उसका पुत्र विभु ऐसे धर्मात्मा और ज्ञानी हुए, जिनके सत्संग से 14,065 मनुष्यों ने मोक्ष प्राप्त किया। विभु के वंश में सत्राजित और प्रसेन ने जन्म लिया। विदर्भ के पुत्रों में युयुधान तथा सात्यकी अत्यंत बलवान हुए। युयुधान का पुत्र सुफलक हुआ। सुफलक की गोदनी नामक स्त्री के गर्भ से अक्रूर आदि 12 बालकों का जन्म हुआ है। वे सब वृष्णि वंशी कहलाए हैं। यदु के वंश में अंधक नामक राजा अत्यंत प्रतापी हुआ। अंधक का पुत्र दुंदुभि हुआ। दुंदुभि के आहुक नामक पुत्र हुआ तथा आहुकी नामक कन्या हुई। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के देववान आदि 4 पुत्र और देवकी आदि 7 कन्याओं का जन्म हुआ। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। वे सब पुत्रियां वसुदेव के छोटे भाइयों को ब्याही गई थी। देवक ने अपनी देवकी आदि कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। कौशल देश का राजा कुंती भोज शूरसेन से बड़ा स्नेह रखता था। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः शूरसेन ने अपनी कन्या उसको ब्याह दी थी। कुंती भोज ने पृथा का विवाह राजा पांडु के साथ कर दिया। पृथा अर्थात कुंती, जो कि श्री कृष्ण की बुआ थी, जिससे युधिष्ठिर आदि पांडवों का जन्म हुआ। कुंती ने बाल्यावस्था में दुर्वासा ऋषि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था, जिसके कारण ऋषि ने कुंती को देवाहूत नाम की एक ऐसी मंत्र विद्या दी थी, जिसके प्रयोग से देवता चले आते थे। एक बार कौमार्यावस्था में ही कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव के मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रताप से सूर्यदेव उसी समय आ पहुंचे। तब उन्होंने कुंती से पूछा, हे कुंती, तूने हमें क्यों बुलाया? तभी कुंती ने कहा, हे महाराज, मैंने तो मंत्र की परीक्षा लेने के लिए यूं ही आपको बुलाया था। यह सुनकर सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, मेरा आना निष्फल नहीं जा सकता। मैं तेरे साथ भोग करके तुझे बालक दूंगा। कुंती ने कहा है, हे प्रभु, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, अतः पुत्र होने से मुझे दूषण लग जाएगा। सूर्यदेव ने उसे समझाते हुए कहा, हे कुंती, तू चिंता मत कर, तेरा कौमार्य भंग नहीं होगा। यह कहकर सूर्यदेव ने कुंती को अपना प्रसाद दिया। उससे कुंती के कान से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसे देखकर कुंती हैरान रह गई। तत्पश्चात कुंती ने उस बालक को संदूक में रखकर श्री गंगा जी में बहा दिया। हे राजा परीक्षित, उस बालक का नाम कर्ण हुआ है। कर्ण को तुम्हारे पितामह अर्जुन ने मारा था। अस्तु, हमने तुम्हें वसुदेव की बहन पृथा की कथा सुनाई। अब तुम उनकी अन्य 4 बहनों का वृत्तांत सुनो। दूसरी बहन का नाम श्रुत देवी था। वह कारुष देश के राजा धर्म को ब्याही गई थी। उससे दंतवक्र आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। तीसरी बहन का नाम श्रुति कीर्ति था। उसका विवाह दृष्टकेतु के साथ हुआ। उससे संतर्दन नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। चौथी बहन का नाम जरा देवी था। इसका विवाह अवंतपुरी के राजा जयसेन के साथ हुआ था।
पांचवी बहन का नाम श्रुतभवा था। वह चंदेली के राजा दमघोष को ब्याही गई थी। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। देवकी के अतिरिक्त वसुदेव जी की 11 पत्नियां और भी थी। उन सबसे भी अनेक संतानें हुई। देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का अवतार हुआ था। हे राजा परीक्षित, अब हम द्रौपदी के स्वयंवर का हाल संक्षेप में कहते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा भावना से सुनना। हे राजा परीक्षित, जब अर्जुन स्वयंवर में से भेद कर द्रौपदी को ले आए, उस समय वे अपने सब भाइयों सहित कुंती के पास जाकर कहने लगे हैं, हे माता, हम एक बहुत सुंदर वस्तु लाए हैं। कुंती ने उसे भोजन का कोई पदार्थ समझकर कह दिया, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। अतः माता की आज्ञा के अनुसार पांचों भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी स्वीकृत किया। जब राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं लगी, तब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उनसे कहा है कि हम लोग अपनी माता की आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। उस समय राजा द्रुपद ने वेद व्यास जी से कहा है कि हे प्रभु, द्रौपदी के विवाह संबंधी मेरे प्रण को केवल अर्जुन ने पूरा किया था, परंतु अब द्रौपदी को पांचों भाई अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि क्या होना उचित है। यह सुनकर व्यास जी महाराज कहने लगे हैं, हे द्रुपद, हम तुम्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, उसे मन लगाकर सुनो। एक समय की बात है, गंगा जी में एक अत्यंत सुंदर कमल का पुष्प बहता चला जा रहा था। उसे देखकर देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इस पुष्प का पता लगाकर आता हूँ कि यह कहाँ से आया है। इंद्र उसका पता लगाते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहाँ से गंगा जी का जल प्रकट होता है। तो उसने यह देखा कि वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी हुई रो रही है और उसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे कमल के पुष्प बनकर जल में प्रवाहित हो जाते हैं। यह आश्चर्य देखकर देवराज इंद्र ने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तू कौन है? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं एक स्थान पर चलती हूँ, तुम भी वहां चलो तो तुम्हें सारा हाल मालूम हो जाएगा। यह सुनकर देवराज इंद्र उस स्त्री के पीछे पीछे एक पर्वत पर चढ़ने लगे हैं। वहां पहुंचकर देवराज इंद्र ने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पुरुष रतन जटित सिंहासन पर बैठे हुए परस्पर कुछ खेल रहे हैं। उस समय इंद्र ने अपने मन में सोचा कि मैं सब देवताओं का राजा हूँ, तो भी इस पुरुष ने मेरा कोई आदर नहीं किया है। इंद्र के मन की दशा जानकर वह अंतर्यामी पुरुष, जो कि साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ थे, थोड़ा मुस्कुराए हैं। उस हंसी को देखते ही इंद्र भय के मारे कांपने लगा। तब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने इंद्र से इस प्रकार कहा कि हे इंद्र, यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भयभीत होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आगे से कभी अभिमान नहीं करूंगा। उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज देवराज इंद्र को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में गए हैं। वहां इंद्र ने देखा कि उस स्थान पर इंद्र के स्वरूप वाले 4 पुरुष और बैठे हुए हैं। तब महादेव भगवान ने इंद्र से इस प्रकार कहा है कि हे इंद्र, तेरे समान ही इन चारों ने भी अहंकार किया था। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम इन चारों के साथ संसार में जन्म लो। भगवान शिवजी के मुख से यह वचन निकलते ही वे चारों अत्यंत विलाप करने लगे। तब भगवान शिवजी ने कहा है कि तुम रो मत, तुम लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे। यह सुनकर उन लोगों ने प्रार्थना करते हुए कहा है, हे महाप्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हमारा जन्म मृत्यु लोक में होगा ही, परंतु आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम देवताओं के अंश द्वारा मनुष्य का शरीर प्राप्त करें। यह सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने एवं मस्तु कहा है, उनको ये वरदान दिया है। तदुपरांत उन पांचों ने युधिष्ठिर, भीमसेन,
अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया है। इंद्र जिस स्त्री के साथ पर्वत पर गया था, उसे शिवजी ने कहा कि तू भी मनुष्य शरीर धारण करके इन पांचों की पत्नी होगी। इतनी कथा सुनाकर व्यास जी महाराज राजा द्रुपद से कहने लगे हैं, हे राजन, वही स्त्री तेरे घर में द्रौपदी नाम से जन्मी है। व्यास जी के मुख से इस कथा को सुनकर राजा द्रुपद का सारा मोह नष्ट हो गया। हे राजा परीक्षित, इस कथा के संबंध में किसी किसी ऋषि का ये कहना है कि पूर्व जन्म में विभा ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के लिए तपस्या की थी। उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को अपने पांचों मुखों से मांग मांग कहा है। उस समय उसने भी अपने मुख से 5 बार पति पति कहा है। तब शिवजी ने उसे ये वरदान दिया कि तूने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, अतः तू 5 पतियों की पत्नी होगी। भगवान शिवजी के ऐसे वचन सुनकर विभा ने प्रार्थना करते हुए कहा है, हे प्रभु, मैंने 5 पति प्राप्त होने के लिए तपस्या नहीं की थी। इस पर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं, हे विभा, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह मैंने द्रौपदी के 5 पति होने की कथा सुनाई है। द्रौपदी को अपने 5 पतियों से क्लेश नहीं था। वे समय का बंटवारा करके अर्थात एक संतान न होने तक उसे अपने पास रखते थे और संतान हो जाने पर दूसरे भाई की सेवा में द्रौपदी उपस्थित हो जाती थी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 24वें अध्याय की कथा में आपने सुना कि किस तरह से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज जी ने आज की इस कथा में किया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा सुन पाएंगे। आगे की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें, 11वें और 12वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी की ही बड़ी सुंदर कथाएं हैं। उन सबको भी आप कृपया अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।